थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और प्रभु, आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं क्योंकि हमारा समर्पण ही हमारे छुटकारे का जरिया बनता है। जब हम आपके सामने समर्पित होते हैं तो आपकी सामर्थ्य कार्य करती है और हमारे जीवन में छुटकारे को लाती है। हम पिता परमेश्वर अपने छुटकारे के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते, केवल अपने आप को आपके आगे समर्पित कर सकते। आपके उस महाबलिदान के लिए जो आपने अपने पुत्र का किया है, हमारे पापों के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, उसके द्वारा वो छुटकारा जो उस बलिदान के द्वारा अनंत छुटकारा हमारे जीवन में स्थापित हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो छुटकारा हमारे जीवन में पूरा हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन से ये बात प्रकट होकर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिला, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, सारी महिमा उसको देते हैं। आज वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 8 में हैं हम। व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी को हिंदी में बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता क्या है, इसकी परिभाषा सबकी अपनी अपनी परिभाषा है नैतिकता की। द सोर्स ऑफ मोरालिटी इज गॉड। 10 कमांडमेंट्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। ये जो लॉ दिया गया था, 10 आज्ञाएं दी गई थी, ये था आधार नैतिकता, जिसके ऊपर सारी नैतिकता टिकती है। इमोरलिटी यानी अनैतिकता इज रिवील्ड थ्रू द बिहेवियर ऑफ मैन। अनैतिकता मनुष्य के व्यवहार से प्रकट होती है, उसके स्वभाव से और उसके व्यवहार से। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से 21 पढ़ेंगे। 19-20। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कौन कौन नहीं होगा, किस स्वभाव में क्या क्या चीज़ करने वाला नहीं होगा, उसकी पूरी लिस्ट है। और ये लिस्ट इनकम्प्लीट लिस्ट है क्योंकि इसके आगे एक्सेट्रा है इत्यादि। हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी को। Now the doings practices of the flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, ill temper, selfishness, divisions, dissensions, party spirit, fractions, sects with peculiar opinions, heresies, envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. अब अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से ये चीज़ देखें तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में नहीं, सब तो कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट ज़रूर पाया जाता है, कुछ नहीं तो ईर्ष्या, डिविजन्स, आपस में फूट झगड़े, ये क्रोध,
ये तो सब में है ये चीज़ें, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते हैं तो फिर कौन हो सकता वारिस? नहीं, तो इन सब से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ये वाला हमेशा रखो कि इन सब से हमें कौन छुड़ाएगा, क्योंकि शारीरिक मनुष्य कभी भी अपनी प्रयास से छूट नहीं सकता। द रीजन ऑफ इमोरलिटी, इमोरलिटी का रीजन क्या है? अब हम सीधे जड़ पे आते हैं। इसकी जड़ क्या है, क्यों ऐसा है? इसके लिए सबसे पहले निकालिए न्यायों की पुस्तक, पुराने नियम में है न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 6 पद पहले पढ़िए। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। आज क्या है? आज क्या है? ये सेल्फ विल आ गई ना। आज क्या है? जिसको जो समझ में आ रहा है सब अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का पालन नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? मोरालिटी नहीं है, नैतिकता खत्म हो गई। दिस इज द एंड ऑफ द एज का मतलब है एंड ऑफ द एज, यानी इस युग का अंत, नैतिकता का अंत इस युग का अंत है। क्योंकि हम किसी भी, आप हिस्ट्री उठा के स्टडी कीजिए, जिस युग में नैतिकता नीचे गई तो झगड़े हुए, वॉर्स, लड़ाई झगड़े, जबरदस्ती किसी का कुछ छीनोगे और इस तरीके से नैतिकता गिरती चली गई। और अब हम लोग जिस युग में हैं, इन दीज डेज, नैतिकता का खत्मा हो गया, ये एंड हो गया। अब यहाँ कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि जिसको जो ठीक समझ में आ रहा वो कर रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। In those days there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. उसके दृष्टि में जो ठीक उसको लग रहा है वो कर रहा है। आज क्या हो रहा है? Everybody did in his own right, यानी उसकी दृष्टि में जो सही लग रहा है वो कर रहा है। क्या ये सही है? परमेश्वर का प्रकोप क्यों है? कोई रोक पाएगा ना? देयर इज नो वे। और आप वर्ल्ड के किसी कोने में भाग जाओ, बचोगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। जजमेंट ऑफ गॉड इज ऑलवेज यूनिवर्सल। द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल कंडीशंस हैं, और ये यूनिवर्सल कंडीशन, सिन इज अ यूनिवर्सल रियलिटी। पाप एक, यानी पूरे विश्व की एक समस्या है, और इसका समाधान पूरे विश्व के पास नहीं है, साइंस के पास नहीं है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है, साइंटिस्ट के पास नहीं है, धर्म के ठेकेदारों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। द आंसर इज इन दिस बुक। इसका उत्तर इसमें मिलेगा, लेकिन इस उत्तर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम साथ साथ वो भी बता रहे हैं, उत्तर इसके अंदर है, एक्सेप्ट करने की बात है। और एक्सेप्ट नहीं करना तो परमेश्वर के साथ रिबेल करना। ठीक, अब इसका एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 21 अध्याय का 25 पद। न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय का 25 पद। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। देखिए फिर से रिपीटेडली लास्ट, एकदम लास्ट वर्स हो गई है इस पुस्तक के, लास्ट चैप्टर की लास्ट वर्स। ये पुस्तक खत्म ही हो रही है इस बात पे। इंग्लिश। In those days there was no king in Israel. There was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. What was right in his own eyes. अब मालूम है आपको, लॉ ऑफ गॉड दिया जा चुका था उसके बाद की बात। ये लॉ आने के बाद, यानी 10 कमांडमेंट्स के बाद की दशा। पूछेंगे क्यों, रीजन क्यों नहीं ऐसा था? वो लॉ को, उनको लॉ दे दिया गया तो वो लॉ को क्यों नहीं समझ पाए, उसका कारण है। मेरे साथ इसी पुस्तक में पढ़िए, 2 अध्याय में आ जाइए। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 11 से 20 पढ़िए, इंसिडेंट पढ़िए, ये देखिए समझ में आएगा। इसलिए इजराइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में
बुरा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वो करने लगे थे जी। और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे थे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर को यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे थे। देखिए ये कैसे हुआ, इसको पहले सरल भाषा में समझिए। ये इनके अपने पूर्वजों के परमेश्वर जिनको निकाला गया था, जिस जनरेशन को परमेश्वर ने निकाला था, वो उस जनरेशन की ये दूसरी जनरेशन है, यानी उनकी पीढ़ी थी। तो उनके बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे, तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं। हाँ, इनके पास एक्सपीरियंस था नहीं। छुड़ाया किसको था? इनके बाप दादों को। बाप दादों की जो वो थी, जो बाप दादाओं का विश्वास था, क्या वो उनके पोतों परपोतों में पाया जाएगा? आज की दशा देखिए, जेन्युइन जनरेशन खत्म हो चुकी है, मिट गई है। अब जेन्युइन जनरेशन कोई नहीं बची। अब जो जनरेशन सामने है, ये जनरेशन परमेश्वर नाम की चीज को जानती ही नहीं। इसको केवल इसका ईश्वर मालूम क्या है? पैसा, जो दुनिया में नीचे जा रहा है, जिसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही, जिसके पीछे झगड़े हो रहे हैं, जिसके पीछे सारा मसला है, और जो दुनिया में नीचे की ओर भाग रहा है। इस समय इस जनरेशन को सिर्फ वही चाहिए। क्या आपको बहुत पैसा मिल जाए और परमेश्वर आपके प्राणों को सुखा दे तो आपको क्या फायदा होगा? ये प्रश्न इसमें किया कि यदि सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो तुझे क्या लगता? क्या जरूरी है? प्राण ज्यादा जरूरी है पैसा? लेकिन नहीं, आज की जनरेशन को प्राण चला जाए, पैसा इसके पीछे प्राण देने को तैयार है। और इसीलिए डेथ रेट हाई और हाई रहेगा, अभी और हाई जाएगा। अभी तो कम है, अभी थोड़ा और हाई जाएगा, डरिएगा नहीं जी। आगे, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे थे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिलाया, चिढ़ दिला दी जी। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में परमेश्वर का सजा क्या देता? देखिए परमेश्वर ने क्या किया। ये भसम ऐसा नहीं करता परमेश्वर किसी को भसम नहीं करता। परमेश्वर मालूम क्या करता है? जैसे ट्रेन चल रही है, जिस ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है उसको बस एक लीवर दबाते वो ब्रेक लाइन में चली जाती है, आगे जाके ब्रेक में फंस जाती है, एक जगह जाके वो रुक जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी जो परमेश्वर को नहीं मानते उनकी जिंदगी की गाड़ी को एक ऐसी लाइन में डाल देता, आगे जाके तुम खुद ही फंस जाओगे, फिर तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, डेड एंड में भेज देता है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया था, जो उन्हें लूटने लगे। आज लुटेरे मालूम किस रूप में बैठे? नहीं, लुटेरे कैसे बैठे? ऊपरी चक्कर, जाइए पैसा चढ़ाते रहिए, मिलेगा छुटकारा नहीं। सारी जिंदगी तुम दे दोगे, अपनी सारी रकम लुटा दोगे, तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरे मेडिकल, एक बार समस्या आई वो फिर चूस ही डालेगा, पूरा पैसा खा जाएगा। उसी प्रकार से मुकदमेबाजी, एक बार शुरू हुआ आपका पैसा गया। आप ये देखिए लुटेरों के हाथ में परमेश्वर कर देता है। जितना आपके जीवन में इस समय लुटेरे लूट रहे हैं, आपकी कमाई का आप एक अंश नहीं पाएंगे। सब इधर से आया और इधर गया। आप दूसरों के लिए कमा रहे हैं, जिनको देना उनको उनके लिए कमा रहे। ये लुटेरों के, परमेश्वर हमको उन लोगों को लुटेरों क्यों कर दिया था लुटेरों के हाथ में? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, परमेश्वर के खिलाफ जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर ने बहुत दिन तक झेलता नहीं है, देखता अच्छा पूत के पाँव पालने में पता चल जाती ये आदमी मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, ये ले ब्रेक लाइन गई जी।
और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। शत्रुओं के परमेश्वर दूसरा बढ़ाना काम क्या करता है? दुश्मन दूर से नहीं है, आपके चारों ओर दुश्मन है। वो परमेश्वर क्या करेगा? दुश्मनों के अधीन कर देगा। जा बेटा, तुम्हें कुचलेंगे, ताकि तुम मुझे जान। परमेश्वर को जानने से छुटकारा कौन देगा? परमेश्वर देगा। कब देगा? हम आपको छुटकारा दिला नहीं सकते, ये सच है। जब हम सरेंडर यस, आपका सरेंडर होगा परमेश्वर के आगे, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन हम आपका छुटकारा नहीं करा सकते। हम आपको सत्य बता सकते हैं कि छुटकारा परमेश्वर से मिलेगा, उसके अलावा परमेश्वर मिलेगा नहीं। चाहे तुम सर के बल खड़े रहो, कैसी भी साधना कर लो, कैसी भी तुम अरदास कर लो, कैसी भी तुम यानी पूजा प्रतिष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, छुटकारा है नहीं। छुटकारा क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। ये सब भ्रमित करने के मार्ग हैं, आपको भ्रमित कर दिया जाएगा जी। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। देखिए कंडीशन क्या हुई? वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके। शत्रुओं ने धराशायी किया इनको। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। ले, परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में, जा तू जा, मैं तेरा काम बनने नहीं दूंगा। आप जाएंगे बड़ी विश्वास के साथ, आज मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। कौन कर रहा? अब आप परमेश्वर आपका विरोधी हो गया तो बताइए किसकी प्रार्थना से मानेगा? उसका कोई लिखा है, उसका कोई मंत्री नहीं जो उसको सलाह दे। वहाँ पे नेतागिरी चलती नहीं, घूस चलती नहीं। अब बताइए उसको मनाएगा कौन? हम खुद ही मनाएगा। आप हार मान जाइए उसके आगे, प्रभु हम नहीं जीत सकते। समर्पित होना, सरेंडर इसी को बोलते हैं जी। जैसा यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी देखिए ये गुड पार्ट आया। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था। न्यायियों को ठहराता था, जजेस, उनके लिए जज नियुक्त करता था। वो जज किसे बोला गया मालूम है? उस जमाने में राजा नहीं होते थे। उस जमाने में इन देशों में, जहाँ पे ये इजराइली देश है, इजराइल के आसपास के सब देशों में मिलिट्री के हेड्स होते थे, वही राजा भी होते थे और वही मिलिट्री भी उन्हीं के हाथ में होती थी। सैनिक जो होता था, यानी सैन्य कमांडर, वही राजा भी होता था और वही यानी देश का, हाँ, उसका पूरा मिलिट्री सिस्टम उसी के हाथ में होता था। लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में होता था। वो क्या करता था? जो सैन्य अधिकारी खड़ा होता था, वो शासक भी होता था और सैन्य अधिकारी भी होता था। उन्हीं के लिए लिखा है कि वो न्यायी उनके लिए नियुक्त करता था, फिर न्याय ठहराता था। हाँ, उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते। कौन बचाता था? परमेश्वर डायरेक्ट कभी नहीं काम करता। हम आपको बार बार एक पॉइंट फोकस करा रहे हैं। गॉड वर्क्स थ्रू अ पर्सन ऑलवेज। ये हम उत्पत्ति से लेके चल रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए न्यायी ठहराता था। न्यायी लोग जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, वो उनको लूटने वालों से बचाते, प्रोटेक्शन होने देते, लेकिन ताकि वह परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते थे, ताकि वे लोग परमेश्वर को माने, परमेश्वर को जाने। लेकिन क्या होता था? आगे पढ़िए। परंतु वे अपने न्यायियों को भी नहीं मानते। वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते जी। वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया था और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर न्याय के जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा
उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चल, फिर वो अपने पुराने रास्ते चले जाते। तब तो ये मर गया। अब फिर वो अपने वही, इसीलिए आखिर तक जाके लिखा जो उनको अच्छा लगता था वही करते थे। क्यों? वो न्यायी उनको बताता था देखो ये परमेश्वर नहीं पसंद करता, ये मत करो। उनको शिक्षित भी करता था, बचाता भी था और शिक्षित भी करता था, लेकिन वो न्यायों की नहीं मानते, वो अपने मन की करते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम आपको वही एग्जैक्ट पिक्चर ना मिले तो कहिएगा। ये पुस्तक आपको आज की दशा पहले हो चुकी है, वही दशा फिर से हुई है और उसी को दिखा रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसके बाद द विल ऑफ गॉड, ये जी, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते और अपने जिद्दीपन को, हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी। ये वाचा क्या है मालूम है? लॉ। जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। मोरालिटी वहीं से टूटना शुरू हो गई थी, शुरुआत से ही। इसके बाद बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। And the people of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals and they forsook the Lord, the God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt. They went after other gods of the peoples round about them, and bowed down to them and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord and served Baal, the god worshipped by the Canaanites and the Ashtaroth, female deity such as Ashtoreth and and Asherah. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them into the power of plunderers who robbed them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could no longer stand before their foes. Whenever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn to them, and they were bitterly distressed. But the Lord raised up judges But the Lord raised up judges who delivered them out of the hands of those who robbed them. And yet they did not listen to their judges, for they played the harlot after other gods and bowed down to them. They turned quickly out of the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandment of the Lord, and they did not so. When the Lord raised them up, judges, judges, then he was with the judge and and delivered them
them out and delivered them out of the hands of their enemies of their hands of their enemies all the days of the judge. all the days of the judge. For the Lord was moved For the Lord was moved to relent because of their groanings because of their groanings by reason of those who oppressed and vexed them. oppressed and vexed them. But when the judge was dead, But when the judge was dead, they turned back they turned back and corrupted themselves more than their fathers, following and serving other gods, and bowing down to them. They did not cease from their practices or their stubborn way. So the anger of the Lord was kindled against Israel, Israel, and he said, because this people have transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not listened to my voice. ये उसी समय में व्यवस्था का टूटना शुरू हो चुका था। आज क्या दशा है? आज तो धराशायी है, कहीं नहीं, उम्मीद भी मत कीजिएगा, इम्पॉसिबल है आज के युग में। ये मोरालिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं, और ये मोरालिटी को कोई आज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। The will of God about immorality, पहला थिस्सलुनीके, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हमारी यानी अनैतिकता को लेकर इसका है। पहला थिस्सलुनीके 4:3-5। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। पहले सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। हर व्यक्ति आता है मेरी समस्या का समाधान किया, आए आप सही जगह पे, लेकिन गलत विचार से आए। आपको छुटकारा 100% मिलेगा, लेकिन छुटकारा देने वाला छुटकारा देगा, और कंडीशन हम बताएंगे। आप अपनी कंडीशन पे परमेश्वर से छुटकारा नहीं ले सकते। लोग क्या करते हैं, अपनी कंडीशन पे उससे कहते हैं छुटकारा दे। क्या देगा? देख हम उपवास रखते हैं, देख हम दशमांश देते हैं, देख हम प्रार्थना करते हैं, देख हम चर्च जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये सब मत करो। पापी आदमी ये सब ज्यादा करता है, तुम ये सब मत करो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना शुरू करो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। कंडीशन ये है। क्या कोई कंडीशन पूरी करने को तैयार है? परमेश्वर की इच्छा बता रही है, परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल करेक्ट है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। पहले तुम पवित्र बनो जी, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। जी, इंग्लिश। For this is the will of God, that you should be consecrated, separated and set apart, for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice, that each one of you should know how to possess, control, manage his own body in consecration, purity, separated from things profane, and honor, not to be used in the passion of lust, like the heathen who are ignorant of the true God, and have no knowledge of his will। यानी अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं और ना परमेश्वर से वाकिफ हैं, वो जातियां सारी मालूम क्या हैं? वो परमेश्वर को नहीं जानती, गॉडलेस है,
और दूसरी चीज़ वो अपनी सारी थिंकिंग में वो अनैतिक है। उनके जो आचार अंदर, उनके अंदर जो कैरेक्टर होगा अनैतिक होगा, नैतिकता कभी नहीं होगी, और इसीलिए उनसे बचे रहो। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर किसी को नहीं इस चीज़ के लिए रोकेगा। फॉल ऑफ एडम, अब देखिए हम जड़ पे जा रहे हैं धीरे धीरे। फॉल ऑफ एडम मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ द फर्स्ट मैन एंड वुमेन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ इनोसेंट ओबीडियंस टू गॉड टू अ स्टेट ऑफ गिल्टी डिसोबीडियंस। यानी वो इनोसेंट थे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उनको अदन की वाटिका में रखा था, वहाँ पे जो स्टेट थी उनकी दशा थी, वो इनोसेंट थे। इनोसेंट का मतलब अज्ञानता नहीं होता, इनोसेंट इग्नोरेंट नहीं। इनोसेंट का मतलब होता मासूम, जिसको एक छोटा बच्चा मासूम होता है, अभी उसको कुछ नहीं मालूम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना, लेकिन वो हमेशा मासूम नहीं रहता। 10 साल का होते ही उसको सब कुछ मालूम। ठीक, तो इनोसेंट इज द मेंटल स्टेटस, ये हमारे कैरेक्टर का एक स्टेटस है, इनोसेंट। वो लोग इनोसेंट स्टेज में थे और इनोसेंट होकर परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे, लेकिन उन्होंने जो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन उस ज़माने में उनको ये नहीं पता था कि हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इनोसेंट थे, इसलिए एक इनोसेंट बच्चे से एक बड़ा व्यक्ति कुछ भी कहेगा वो करेगा, तो वो करके दोषी वो बन रहा है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा है, वो कोई उससे कह रहा है, जो कह रहा है उसके अनुसार वो कर रहा है। तो दोषी कौन है? जो कह रहा है। तो शैतान ने उन लोगों से बोला, उन्होंने शैतान की बात को मान लिया। क्यों मान लिया? बिकॉज दे आर इनोसेंट। हम वहां पे दोष ढूंढेंगे तो दोष नहीं मिलेगा कहीं आपको, क्योंकि जिसने ये काम किया विरोधी ने उसकी दशा का फायदा उठाया, बिकॉज दे आर इनोसेंट। इनोसेंट व्यक्ति से कुछ भी कराया जा सकता है और वो करेगा क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ठीक, इनोसेंट की स्टेज से वो आगे स्टेज ऑफ गिल्टी में, यानी गिल्टी की मानसिकता उनके अंदर डाल दी, ऐसा काम करा दिया जो जिससे परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। और ये परमेश्वर की नाराजगी बच्चों पे नहीं, विरोधी पे थी, लेकिन परमेश्वर विरोधी को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद नहीं किया था, उसने इनसे करवा दिया। ठीक, अब इसकी गहराई को आप पकड़िएगा। रोमियो की पत्री 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। अब बताइए ये सिन यूनिवर्सल कैसे हुआ? सिन की यूनिवर्सलिटी जो है वो है थ्रू डेथ। मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, आज भी कर रहा है मृत्यु के द्वारा। अब आपको यहाँ पर फिर एक पेंच है। आपने मृत्यु पढ़ा, जब आदम ने फल खाया था, परमेश्वर ने उससे कहा था ये वाला फल मत खाना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन आप बाइबल में जाके देखिए तो वहां पे लिखा है कि आदम 930 वर्ष का होकर मरा। तो उस समय क्या हुआ? हाँ, वो जो परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता थी, वो डायरेक्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, फेलोशिप एंड कम्युनियन, वो ब्रेक हो गई, है ना। स्पिरिचुअल पार्ट उसका माइनस हो गया। आत्मिक तौर पर वो उसी समय मर गया, शारीरिक तौर पे वो 930 वर्ष बाद मरा, है ना। तो जब लोग बाइबल को अपने आप पढ़ते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार ये लोग झूठ बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर अपनी जगह सही था और शैतान ने उनकी दशा का भी फायदा उठाया। उनके पास जानकारी नहीं थी और जानकारी प्राप्त करने का कोई माध्यम भी नहीं था। और परमेश्वर ने एक्चुअली, आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके पढ़िए, हिब्रू में, तो हिब्रू में परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू उसी दिन मर जाएगा, ये नहीं बोला था।
परमेश्वर ने वहां पे बोला था, वहां पे हिब्रू में वर्ड आया है मूथ मूथ। मूथ मूथ का मतलब होता है तू मरते मरते मरेगा, मरते मरते मरेगा। तो जैसे ही फिजिकल स्पिरिचुअल डेथ हो गई 930 वर्ष के बाद उसकी फिजिकल डेथ हो गई। तो ये फिजिकल डेथ का रीजन था स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ हो जाना फिजिकल डेथ का रास्ता खुल जाना है, यानी आपका शरीर बहुत दिन तक फिजिकली अलाइव नहीं रहेगा विदाउट गॉड, विदाउट हिज स्पिरिट। उसकी आत्मा के बिना आप बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे। आज की उसमें लाइए, आज एज एवरेज कहाँ आ गया? 40, 50, 60, बस इससे ज्यादा नहीं। मालूम क्यों? एज एवरेज कहाँ चला गया? आदम को देखिए, पहला आदमी 930 वर्ष बाद मरा था पाप करने के बाद, लेकिन आज वही देखिए तो ये नैतिकता कहाँ चली गई गिरती? हर मनुष्य पाप से भरा हुआ, हर मनुष्य स्पिरिचुअली डेड है और फिजिकली अलाइव है, और इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, विचार में भी कर रहा है और अपने प्लानिंग से भी कर रहा है, योजना बना के कर रहा है, अपने शरीर से भी कर रहा है, हर तरफ से पाप 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 पाप। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, आत्मा तो मरी हुई है। और आत्मिक चीज बिना आत्मिक जीवित आत्मिक व्यक्ति को ही समझ में आएगी, शारीरिक मनुष्य को नहीं समझ में आएगी। ये सब नए नियम में वो है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एक के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ये कौन सी मृत्यु की बात की गई? स्पिरिचुअल डेथ की बात की गई है। आत्मिक मृत्यु जगत में आ गई, और जितने आदम के बाद आदम के जितने बच्चे पैदा हुए हम तक और आगे भी जो पैदा हो सब स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। अब ये जो दशा है ये बहुत भयानक हो गई। अगला पॉइंट कहता है द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द फॉल, यानी उस समय तुरंत जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ था इस पतन का, ये नैतिक पतन हुआ था ऑफ द फॉल वाज दैट मैनकाइंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। मनुष्य जाति परमेश्वर से पृथक हो गई, सेपरेटेड। सेपरेशन मीन्स डेथ। प्राण का आपके शरीर से निकल जाना, सेपरेशन ऑफ सोल इज डेथ, फिजिकल डेथ। तो सेपरेशन विद गॉड इज स्पिरिचुअल डेथ। आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से हमारा संबंध खत्म हो जाना, ये स्पिरिचुअल डेथ है, और आत्मिक तौर पे मर गए। और ये तुरंत हो गया था उसी समय फ्रॉम गॉड। इन द गार्डन ऑफ एडन एडम एंड ईव हैड परफेक्ट कम्युनियन एंड फेलोशिप विद गॉड, यानी परफेक्ट कम्युनियन एंड फेलोशिप वहां पर थी, परमेश्वर के साथ सहभागिता भी थी और उसके साथ वो कम्यून करते थे विद गॉड। व्हेन दे रिबेल्ड अगेंस्ट हिम दैट फेलोशिप वाज ब्रोकन। ओनली थ्रू क्राइस्ट they became aware of the sin and were ashamed before him। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 10। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जी, इंग्लिश। And they heard the sound of the Lord. And they heard the sound of the Lord. God. Walking in the garden. In the cool of the day. And Adam and his wife. And his wife. Hid themselves. From the presence of the Lord. God. Among the trees of the garden. But the Lord God. Called to Adam. And said to him. Where are you? He said. I heard the sound of you.
I heard the sound of you walking in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. परमेश्वर को पता चल गया कैसे इनोसेंट, 2 इनोसेंट बच्चों को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए बिना कपड़ों के, उनको कोई शर्म नहीं है। मालूम क्यों? इनोसेंट का मतलब ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, लेकिन वो फल खाने के बाद उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई। यही सेल्फिशनेस बन गई है। हमें अपने बारे में मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ करूँगा, मैं ये करूँगा, सेल्फ 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 सेल्फ। आज पूरी दुनिया सेल्फिशनेस से भर गई। ये नैतिकता की अंत का ये कारण था। अब इसके बाद आते हैं, they became only through Christ can that fellowship be restored, because in him we are made as righteous and sinless in God's eyes, as Adam and Eve were before they sinned. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पर। जो पाप से अज्ञात था। देखिए, केवल मसीह में हम उसी स्टेट पे वापस रिस्टोर हो सकते हैं। द ओनली वे इज जीसस क्राइस्ट, कि उसके द्वारा हम, आदम हवा ने जब तक पाप नहीं किया था, डायरेक्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में थे। हम उस स्टेटस में वापस डायरेक्ट पहुंच सकते हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, इन हिम। इसीलिए लिखा इन हिम। जी, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यहाँ पे आपको पूरा यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इंग्लिश, For our sake, he means God the Father. He made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness. इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है रेस्टोरेशन का, रेस्टोरेशन ऑफ द फेलोशिप विद गॉड। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने वाकई में मानव जाति से बहुत प्यार किया। आपने सब मनुष्यों से प्यार किया, लेकिन मनुष्यों ने आपको अलग थलग कर दिया। आपने अपने पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया, उनके पापों के बदले में उसको पापी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद समस्त मानव जाति आज अपने आप को उससे अलग रखती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको उद्धार आप देते हैं, उसके जीवन में अनंत छुटकारे का काम करते हैं, उसको वापस अपनी उपस्थिति में आप ले आते हैं और उसको अपने पुत्र के सदृश बनाकर अपनी महिमा को उसके जीवन से प्रकट करते हैं। यही तो आपका कार्य है, और जो आप कर सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जितने लोग इन वचनों को सुने, उनके जीवन में ये वचन उनके हृदय में काम करें, ताकि वो अपने जीवन को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा अनंत छुटकारे के लिए विश्वास करें और उनके जीवन में वो अनंत छुटकारा आए, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष हो।